हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल पैदा करता है तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Reproduction is essential for the continuation of a species. एक स्पीसीज जो है वो चलती रहे, उसका कंटिन्यू होता रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। Reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. Reproduction एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे यकीनी बनाया जाता है कि उसी टाइप के इंडिविजुअल जो है वो एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब नया इंडिविजुअल पैदा करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो नए इंडिविजुअल को पैदा कर सके, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। The reproductive parts in animals produce gamete that fuse to form zygote. Animals के अंदर रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट्स गैमेट्स या जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में जो मेल है उसका जो गैमेट है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल ह्यूमन है उनका गैमेट होता है एग। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसको फ्यूजन बोला जाता है बायो के टर्म्स में, तो इनके फ्यूजन होने पे जो स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं, दैट इज नोन एज जाइगोट। तो इन दोनों मेल और फीमेल के गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म इज नोन एज जाइगोट। इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और यही जाइगोट बाद में अपने आप को डेवलप करेगा एक नए इंडिविजुअल में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये वो टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन यानी कि आपस में जुड़ते हैं, और इसीलिए उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन मेल की बात करेंगे कि उसमें जो रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन्स है उसके बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या कुछ इंक्लूड है? दो टेस्टिस, अगर सिंगल के लिए वर्ड बात करते हैं तो टेस्टिस की बात होती है, जब उसका प्लूरल फॉर्म आता है तो फिर टेस्टिस बोला जाता है। पेयर मतलब जोड़ा, तो इसका मतलब दो टेस्टिस होंगे। टू स्पर्म डक्ट्स, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस में उनको लेके जाने वाली जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट्स, एंड अ पेनिस, और एक पेनिस। The testis produce the male gamete called sperm. जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस लाखों की गिनती में स्पर्म बनाते हैं। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। स्पर्म्स का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन हर स्पर्म के पास एक हेड यानी कि टॉप पोर्शन होगा, मिडल बीच वाला हिस्सा, एंड टेल, और एक मूव करने के लिए पूंछ जिसको अपन कह सकते हैं टेल होती है। Does it appear to be single cell? क्या ये एक सिंगल सेल की तरह दिखता है? Indeed, सही में each sperm is a single cell with all the usual shell component. तो स्पर्म होता है वो एक कंप्लीट सिंगल सेल होता है जिसके पास अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू ये एक्टिव रहता है और लिविंग भी होता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन फीमेल की बात यहाँ पर होगी।
The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes and uterus. फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या कुछ शामिल है? दो ओवेरी, पेयर ऑफ ओवेरीज मतलब एक जोड़ा, तो दो ओवेरीज हो गई, दो ओविडक्ट जिसको आप फेलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, और एक यूटेरस हो गया जहां पर जो बच्चा है वो पलता है, आप ये कह सकते हो। The ovary produces female gametes called ova और eggs. ओवेरी जो है वो फीमेल गैमेट्स बनाती है, जैसे मेल में स्पर्म था तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स है वो ओवा जिसको आप एग्स भी बोल सकते हैं। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of ovaries every month. Human beings के अंदर दोनों में से एक ओवेरी ओविडक्ट के अंदर एक मैच्योर एग रिलीज करती है, यानी कि दो ओवेरीज है तो वन बाय वन हर महीने एक ओवेरी जो है वो एग रिलीज करेगी ओविडक्ट के अंदर, जिसका दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब भी है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूटेरस वो हिस्सा है जहां पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो होता है। एन एग इज अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह एग भी जो है वो एक सिंगल सेल होता है, जिसको आप हैप्लॉइड भी बोल देते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास आज रिप्रोडक्शन के ह्यूमन मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।